हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेमिस थ्योरम के बारे में। तो कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम में ऐसे आते हैं जो लेमिस थ्योरम की एप्लीकेशन पर बेस्ड होते हैं। तो अगर हमें लेमिस थ्योरम के बारे में पता होगा तो हम वो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो लेमिस थ्योरम बोलता है कि इफ़ देयर आर थ्री फोर्सेस पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर आर एक्टिंग ऑन द पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। अब कोई एक पॉइंट है जो पार्टिकल भी हो सकता है और किसी बॉडी का पार्टिकल भी हो सकता है, और उस पर तीन फोर्स एक्ट कर रही हैं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर। तो अगर वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि ये जो तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इनका समेशन जीरो है। मतलब कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो उस टाइम अकॉर्डिंग टू द लेमिस थ्योरम क्या होता है, रिजल्ट हमारे पास ये है कि P बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाय साइन बीटा इज इक्वल टू आर बाय साइन गामा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या है उसको देखते हैं। तो ये है हमारे अल्फा बीटा गामा, ये हमारा P वेक्टर है, ये हमारा Q वेक्टर है, ये हमारा R वेक्टर है, और ये हमारा वो पॉइंट है जिस पर ये तीन वेक्टर्स फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब ये हमारा P वेक्टर है, इसके ऑपोजिट वाला एंगल अल्फा है, तो P बाय साइन अल्फा, Q बाय, अब Q के ऑपोजिट बीटा है और R के ऑपोजिट गामा है, सो P बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाय साइन बीटा एंड इज इक्वल टू R बाय साइन गामा। तो ये रिजल्ट है हमारा लेमिस थ्योरम का। तो अब हम देखते हैं इसके प्रूफ के बारे में। तो ये है इसका लेमिस थ्योरम का प्रूफ। सो वही है, ये P है, P के ऑपोजिट अल्फा, Q के ऑपोजिट बीटा और R के ऑपोजिट गामा। तो हमने बोला कि यहाँ पॉइंट पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम यहाँ पर ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि अगर इक्विलिब्रियम में है कोई पॉइंट या फिर नेट जो वेक्टर्स हैं उनका समेशन जीरो है, तो यानी कि वो एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाएगा। तो वही हम इसका एक पॉलीगन क्लोज्ड बनाएंगे। तो ये हमारा P वेक्टर था, तो हमने इसके हेड से Q की टेल जोड़ी और R वेक्टर के टेल से Q का हेड जोड़ा, और ये हमारा क्लोज्ड पॉलीगन बन गया। अब हम देख रहे हैं कि P और Q के बीच में एंगल गामा है, तो P और Q के बीच में एंगल गामा है, Q और R के बीच में अल्फा है, और P और R के बीच में बीटा है। तो P और R के बीच में बीटा है, इनको एक्सटेंड करके हमने ये बना लिया। तो हमने ये देखा ये आउटसाइड एंगल्स है, तो इनसाइड एंगल क्या होंगे, ये एक लाइन बन रही है, ये गामा है तो ये 180 माइनस गामा, ये एंगल क्या होगा 180 माइनस अल्फा, और ये एंगल क्या होगा 180 माइनस बीटा। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में हम साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल क्या है कि P बाय साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Q बाय साइन 180 माइनस बीटा एंड इज इक्वल टू R बाय साइन 180 माइनस गामा। तो यहाँ पर जो मेन क्रस है वो ये साइन रूल है। तो हमने जब ये लगाया तो हमें यहाँ पर मिला कि P बाय साइन, अब हमें पता है कि 180 माइनस अल्फा सेम ही रहेगा साइन अल्फा, और साइन 180 माइनस बीटा क्या रहेगा साइन बीटा, और साइन 180 माइनस गामा क्या रहेगा साइन गामा। तो यहाँ से हमारे पास लेमिस थ्योरम आया कि P बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाय साइन बीटा इज इक्वल टू R बाय साइन गामा। सो अब हम पढ़ते हैं कंडीशन ऑन विच लेमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ओनली थ्री फोर्सेस मस्ट बी टेकन। तो एक पॉइंट पर सिर्फ तीन फोर्सेस ही होनी चाहिए तभी हमारा लेमिस थ्योरम लगेगा। तो वो तीन फोर्स क्या थी हमारी, P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर। सेकेंड पॉइंट है कि ओनली थ्री फोर्सेस मस्ट बी टेकन एट द सेम पॉइंट, मतलब तीन ही फोर्स होनी चाहिए उस पॉइंट पर। और थर्ड पॉइंट क्या है कि द पॉइंट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी तो हमने वेक्टर एडिशन किया था और क्लोज्ड पॉलीगन बनाया था। तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और फोर्थ पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन लेमिस थ्योरम द एंगल बिटवीन द फोर्सेस मस्ट बी टेकन एट अ पॉइंट ऑल डाइवर्जिंग। तो ये जितने भी हमारे वेक्टर्स हैं ये एक पॉइंट से डाइवर्जिंग कंडीशन में होने चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉइंट था, इससे ये डाइवर्ज हो रहा है, इससे ये डाइवर्ज हो रहा है और इससे ये डाइवर्ज हो रहा है। तो अब हमने एंगल लेने हैं, तो ये अल्फा एंगल हो गया, ये बीटा एंगल हो गया और ये गामा एंगल हो गया। अब यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, अगर हम ये केस लें तो इसमें
T फोर्स हमारी डाइवर्जिंग है, Q फोर्स हमारी डाइवर्जिंग है, बट R फोर्स हमारी कन्वर्जिंग है, तो हम यहाँ पर लेमिस थ्योरम नहीं लगा सकते। उसकी कंडीशन क्या है कि तीनों फोर्स हमारी डाइवर्जिंग होनी चाहिए और तीन ही फोर्स होनी चाहिए और पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, तभी हमारा लेमिस थ्योरम लगेगा, तभी P बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इज इक्वल टू R बाई साइन गामा रिजल्ट लगेगा। तो ये चीज़ हमें देखनी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।